तो भगवत प्रेमियों इसीलिए माया चैन से नहीं सोने देती, लेकिन भगवान का आश्रय जब व्यक्ति ले लेता है, जीव ले लेता है, तो भगवत प्रेमियों क्या कहें, उसका जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। आज माँ रूपी कन्या को लेके आके, और सुनो, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां अपने आप फिर पड़ गई। क्यों? जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, तो सोचो, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई, और माया का आश्रय जब लिया है तो बंधनों में बंध गए। हाँ जी के ना जी? हरि भक्तों, जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और जब माया का आश्रय लेते हैं तो हम बंधनों में बंध जाते हैं, बंध जाते हैं। इसीलिए हरि भक्तों, मेरी माताओं बहनों भाइयों, सभी पहरेदार जग के दौड़े दौड़े कंस के पास गए और कहा, महाराज, देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। कंस दौड़ा दौड़ा कारागृह में प्रवेश कर गया और मैया देवकी से कहा, हे देवकी, लाओ उस पुत्र को हमें दो। मैया देवकी फूट फूट के रोने लगी और कहा, भैया, आपने मेरे इतने सारे पुत्रों को मार दिया भैया, इसे मत मारो भैया, ये तुम्हें क्या मारेगी भैया, ये तो वैसे भी कन्या है। कन्या है? हाँ। बड़ी जोर जोर से हंसने लगा कंस, और हंसते हुए कहा, वाह, हमारा काल, वो भी कन्या। हाँ भैया, मैं यही तो कहना चाहती हूँ, ये तो कन्या है, ये तुम्हें क्या मारेगी भैया, क्या मारेगी? बंद हो। कंस ने कहा, नहीं देवकी, नहीं नहीं, कब अबला सबला बन जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए लाओ, इस कन्या को हमें दो। बंधुओं, उस कन्या को मैया देवकी की गोद से छीन लिया, और आज स्वयं मैया देवकी ने उस दुष्ट कंस के चरण पकड़ लिए। भैया, इसे मत मारो, इसे मत मारो। ध्यान रखना, प्रत्येक भाई को अपनी बहन के चरण स्पर्श करने चाहिए। हाँ, और जिस दिन बहन ने भाई के चरण पकड़ लिए, ध्यान रखना, उस भाई का उसी दिन पतन निश्चित हो जाता है, पतन निश्चित है। जिस बहन ने भाई के चरण स्पर्श कर लिए, अगर भाई के बहन चरण स्पर्श कर लेती है, जरा भी छू लेती है, ध्यान रखना, पाप का भागी बन जाता है साहब। वो बहन एक लक्ष्मी है, और बहन के चरण स्पर्श प्रत्येक भाई को करने चाहिए। प्रत्येक पिता को अपनी बेटी को साथ में बिठा के भोजन कराना चाहिए। यहाँ तक कहा है कि जो पिता अपनी बेटी को संग बिठा के भोजन कराता है, पिता के जीवन में आने वाले कष्टों को वो बेटी हर लेती है, हर लेती है।